स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस। अफवाह साबित हुई राम मंदिर ट्रस्ट में जमीन घोटाले की खबर। चंपत राय का बयान झूठ और राजनीति से प्रेरित है आरोप। बिहार की राजनीति में भूचाल। एलजेपी में चिराग पासवान के खिलाफ बगावत। चाचा पशुपति पारस ने खुद को बनाया पार्टी का नेता। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का 1 साल पूरा। एम्स की नई रिपोर्ट ने खड़े किए कई सवाल। सीबीआई की जांच में मिल सकता है नया एंगल। आम आदमी पार्टी को फिर सताया जूते कांड का डर। अहमदाबाद में केजरीवाल की पीसी में पहुंचे लोगों से उतरवाए जूते चप्पल। और इजराइल में 12 साल बाद नए युग की शुरुआत। नफ्ताली बेनेट बने नए प्रधानमंत्री। बेंजामिन नेतन्याहू हुए सत्ता से बाहर। पहली खबर राम मंदिर पर। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। विपक्षी दलों ने मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को झूठा साबित करते हुए चंपत राय ने कहा कि मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीनें बाजार से बहुत कम रेट पर ली जा रही हैं। अब तक मंदिर के लिए खर्च हुए एक एक पैसे का हिसाब रिकॉर्ड पर है। जिस घोटाले की बात की जा रही है, असल में वो 10 साल पहले की कीमत दिखाकर झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। डॉक्टर साहब, कोर्ट में हारने के बाद ये गैंग अब किस तरह की नई साजिश कर रहा है? देखिए, ये अफवाह फैला करके राजनीति करना विपक्ष की एक नई रणनीति बन चुकी है। अब किसी को भी आप कहेंगे भाई कोई जमीन 2 करोड़ की है, 5 मिनट में वो 18 करोड़ हो गया, लोग डर जाएंगे। लोग कहेंगे कि नहीं, घोटाला हुआ है। लेकिन ये लोग आग से खेल रहे हैं जी। प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है। ये सड़क छाप लीडर संजय सिंह जैसे लोग ये इस तरह की गंदी राजनीति इस पर करेंगे तो इसका रिपरकशन समाज में बहुत बुरा होगा। इन नेताओं को तो कुछ नहीं होता, लेकिन इससे समाज में जहर घुलता है। ये कहानी बहुत ही सिंपल सी है। आप कोई ज़मीन लेते हैं तो आप एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट करने के बाद कुछ वक्त दिया जाता है, जब उस एग्रीमेंट को सेल डीड में आप कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो डील हुई थी वो 17 सितंबर 2019 में 2 करोड़ में ये ज़मीन के का जो है पूरा बयाना लिया गया था। ये सारा चीज़ जो कि भाई इतने में आप बिकेगा। अब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आया, वहाँ पे सारे ज़मीन के अयोध्या नहीं 25 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में सारी कीमत जो है ज़मीनों की बढ़ गई। अब उसके बाद जैसे ही ये ट्रांसफ़र हुआ, ट्रस्ट ने इसे 18 करोड़ में लिया। अगर ये घोटाला है तो कोई भी शख्स ऐसी ज़मीन दिखा दे जो अयोध्या शहर के अंदर इस तरह के प्राइम लोकेशन में हो और वो 18 करोड़ में मिल रही हो। हमारी जो जानकारी है, उस तरह की ज़मीन की कीमत अभी कम से कम 40 करोड़ के आसपास है। तो चंपत राय साहब जो कह रहे हैं कि बाज़ार की कीमत से कम लिया गया है, वो वाकई सही है। लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि इन विपक्षी पार्टियों का नज़र जो है वो मुस्लिम वोटों के ऊपर है। चुनाव होने वाले हैं तो वो आपस में कंपटीशन चल रहा है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के बीच, कि कौन कितना ज़्यादा हिंदू विरोधी है, कौन कितना ज़्यादा आरएसएस विरोधी है, कौन कितना ज़्यादा राम विरोधी है, मंदिर विरोधी है। उसे मुस्लिम वोट मिलेगा। इसी लालच में इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं जी। तो साजिश करने वाले इस गैंग को ये पता होना चाहिए कि श्री राम के खिलाफ जब कोई साजिश रचता है तो उसका राम नाम सत्य हो जाता है। अगली खबर बिहार की सियासत पर। जी हां, बिहार में अब रामविलास पासवान की एलजेपी चाचा भतीजे की लड़ाई का अखाड़ा बन चुकी है। चिराग पासवान से नाराज चाचा पशुपति कुमार पारस समेत 5 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखकर ये बताया है कि अब एलजेपी संसदीय दल के नेता पशुपति पारस हैं। साथ ही पारस ने खुद को पार्टी का अध्यक्ष भी तय कर लिया है और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये बता भी दिया है। डॉक्टर साहब, चिराग पासवान ने तो अपने पिता की लुटिया ही डुबो दी। देखिए, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों बड़े बड़े लीडर के जितने बेटे होते हैं वो इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे निकल जाते हैं। पिता से सीखते नहीं,
राजनीति करने आती नहीं, लेकिन बवाल और हवाबाजी करने में ये लोग सबसे आगे होते हैं। सारे लोग, सारे, इसमें कोई अपवाद नज़र नहीं आता मुझे। अब हुआ ये कि बिहार में चिराग पासवान अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देखने लग गए और ये बवाल मचाना शुरू कर दिया इन्होंने विधानसभा चुनाव में, और नीतीश कुमार के पीछे लग गए। अरे भाई, नीतीश कुमार आपके पिताजी के समकक्ष लीडर हैं। अभी आपकी उम्र क्या हुई है? राजनीति में, पॉलिटिक्स में पेशेंस ये सबसे बहुमूल्य जो है वो जेवर होता है किसी भी नेता के लिए। जिसने भी पेशेंस खोया उसका सब कुछ मिटना वो तय हो जाता है। देखिए, राहुल गांधी पेशेंस लूज कर चुके हैं, इनको इस वजह से देखिए हर जगह एक्सीडेंट ही होता है। लेकिन इन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार को चुनौती तो दे दी, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी पटकनी दी कि उससे पूरा का पूरा मसला, अभी जब हम रिकॉर्ड करने बैठे हैं उससे कुछ देर पहले ये खबर आई कि पशुपति जी के घर के बाहर, मतलब चाचा के घर के बाहर, वो आधे घंटे तक हॉर्न बजाते रहे, दरवाज़ा नहीं खुला। आधे घंटे के बाद दरवाज़ा खुला तो वहाँ पे कम से कम 1.5-2 घंटे तक जो है इंतज़ार कराया गया, लेकिन ये भतीजा चाचा से नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान की पूरी, उसका जो चिराग ही जो है वो बुझ गया है, क्योंकि सारे के सारे लोग इसके खिलाफ चले गए हैं। ये मसला अभी और आगे तक जाएगा। चिराग पासवान पार्टी में रहेंगे, नहीं रहेंगे, अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया जाएगा। पशुपति पारस खुद सारे पोस्ट पे बैठ जाएंगे कि पशुपतिनाथ पारस पार्टी के सारे पदों के ऊपर वो खुद विराजमान हो जाएंगे। ये आगे पता चलेगा जी। तो घर का चिराग तो घर को रोशन करता है, लेकिन चिराग पासवान ने तो अलग ही खेल कर दिया। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस की। सुशांत की मौत को आज 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक सीबीआई सुशांत की मौत की गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। वहीं एम्स की नई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सुशांत की मौत का कारण एस्फिक्सिया है, यानी ऑक्सीजन की कमी। डॉक्टर साहब, सवाल ये उठता है कि ऑक्सीजन की कमी खुदकुशी की वजह से हुई या फिर गला घोटने की वजह से? देखिए, एम्स की रिपोर्ट का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पिछले कई महीने पहले ही सीबीआई के पास पहुंच गई, लेकिन उसके बाद भी सीबीआई कोई घोषणा नहीं कर रही है। उसके बाद भी जो बयान आया सीबीआई का, सीबीआई ने कहा कि हम किसी भी एंगल को अभी क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम सब एंगल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो सुधीर गुप्ता, जो एम्स के जो डॉक्टर, जिन्होंने एक फीमेल रिपोर्टर के व्हाट्सएप पे सारी जानकारियाँ दे दी थी जिससे बवाल मच गया, वो उनकी बातों का कोई अब ज़्यादा मायने नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये खबर तो सुधीर गुप्ता के हवाले से आ रही है कि भाई हम लोगों ने दे दिया है कि भाई वो एस्फिक्सिया की वजह से डेथ हुई है और ये एक आत्महत्या है। तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के जो वकील हैं, उन्होंने भी आज ये दावा किया है कि एम्स के यही सुधीर गुप्ता ने उनको साफ साफ कहा था कि ये 200% स्ट्रैंगुलेशन की वजह से ये मौत हुई है। अब किसकी बात मानी जाए, किसकी बात नहीं मानी जाए, ये अलग खेल है। सीबीआई को अपने जांच की जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द तैयार करनी चाहिए। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अच्छी खबर एनसीबी से आ रही है, जहां से ये बताया जा रहा है कि उनके पास इस तरह के अब पुख्ते जानकारियाँ, इस तरह के सबूत मिल चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि सुशांत सिंह राजपूत के आसपास के सारे लोग, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो सौविक हो, चाहे वो मिरांडा हो, चाहे ये तमाम लोग, सिद्धार्थ पिटानी हो, ये सारे के सारे लोग ड्रग रैकेट में शामिल थे। तो इसकी मौत का ड्रग रैकेट से कुछ सबूत एनसीबी के पास है, जिसका खुलासा आगे आने वाले दिनों में होगा। जी। दरअसल ऑक्सीजन की कमी सुशांत को होना हो हमारे देश की जांच एजेंसियों को जरूर हो गई है, तभी तो वो सुशांत के केस में एकदम निर्जीव बनी हुई है। अगली खबर केजरीवाल की नई नौटंकी पर। आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में हर सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है और इसी सिलसिले में केजरीवाल एंड कंपनी गुजरात दौरे पर है। लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने वाले केजरीवाल को अपने ही कार्यकर्ताओं से चप्पल जूते खाने का डर सता रहा है। अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वहां आने वाले पत्रकारों और आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बाहर ही जूते चप्पल उतरवा लिए गए। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा अजीब सा लगता है कि एक तरफ तो इतना बड़ा फैसला और जूते चप्पल खाने का डर।
वो एक फिल्म में डायलॉग, मैं तो फिल्म देखता नहीं लेकिन फिर भी कभी कभी मैं सुन लेता हूँ कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। तो ये भाई साहब को तो जूते चप्पल का ही डर लगा रहता है कि पता नहीं कौन किस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूते चप्पल चला दे। ये बताता है कि आप किस स्तर के लीडर हैं, किस हिसाब से आपकी राजनीति है। आपको जब ये डर लगने लग जाए कि अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही लोगों और मीडिया से आपको इस बात का खौफ हो कि कोई भी आपको जूते चप्पल चला सकता है आपके ऊपर और वो बेकार का न्यूज़ एक बन सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के पूरे चरित्र को बताता है कि ये कितने कंफ्यूज्ड, कितने इसको कह सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत से अलग हैं। खैर, गुजरात में सही सलामत वो वापस लौट आए। राजनीति के अंदर ये थप्पड़ चलाना, चप्पल चलाना ये सही नहीं है। कोई भी करता हो किसी भी नेता के खिलाफ वो उचित नहीं है। लेकिन अगर कोई नेता इस तरीके से अब कल ऐसा कर दे कि भाई कोई आदमी काले कपड़े पहन के ना जाए, कोई आदमी जूता चप्पल पहन के रैली में ना जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में किस तरह के बौने बौने लीडर बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठ गए हैं। जी, तो आम आदमी पार्टी को ये पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं कि जूते चप्पल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पड़े। जूते चप्पल मारने वाला समय और जगह नहीं देखता। आखिरी खबर इजराइल पर। इजराइल में आज से एक नए युग की शुरुआत हुई और 12 साल बाद बेंजामिन नेतन्याहू युग का अंत हो गया। अब दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। करीब 12 साल तक इजराइल पर राज करने वाले बेंजामिन नेतन्याहू काफी मशक्कत करने के बाद भी अपनी सत्ता को नहीं बचा पाए। डॉक्टर साहब, इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बदलाव ठीक वैसा ही है कि मनमोहन सिंह के बाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी आ गए। ये बदलाव ठीक वैसा ही है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी जी आ जाएंगे। तो नेतन्याहू से तो सारे लोग परेशान थे, लेकिन ये जो आए हैं ये कहीं बड़े कमाल के आदमी हैं। ये आर्मी में भी थे और इनकी जो पार्टी है, इनका जो ये राइट विंगर है प्रॉपर, ये उस तरह की विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं जो साफ साफ कहता है कि इजराइल के अंदर कोई फिलिस्तीन का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। इजराइल की ज़मीन जितना वो कैप्चर कर सके, उसके अंदर फिलिस्तीन नाम का कोई देश अगर बनता है तो वो अगले 200 साल के लिए दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा। ये इस तरह का विचार रखते हैं। ट्रेंड कमांडो हैं, कई सारे ऑपरेशंस किए हैं। फिलिस्तीनियों के बड़े बड़े जो आतंकी हैं वहाँ पे उसका खात्मा भी इन्होंने किया है। और जो ऑपरेशंस जो है इन्होंने जो संभाले हैं, इंतिफादा 1, 2 सब जगह, तो ये इनका बैकग्राउंड है। एक हार्ड कोर राइटिस्ट शख्स, उसके हाथ में इजराइल की कमान है। जो लोग नेतन्याहू को कहते थे कि बहुत ही हार्ड डिसीजन लेता है, इस शख्स को देख करके कहेगा कि वही बेहतर था। ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड किस्म का लीडर आ गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।